नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पांवटा साहिब से मां भंग्यानी देवी जी के मंदिर तक का रास्ता दिखाएंगे। पांवटा से माता के मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पांवटा से माजरा, धोला कुआं, वायला, ददाहू होते हुए रेणुका जी तक जाता है और दूसरा रास्ता पांवटा से राजबन, सतौन, चांदनी होते हुए श्री रेणुका जी तक पहुंचता है। यह दोनों रास्ते श्री रेणुका जी में जाकर जुड़ जाते हैं और रेणुका जी से एक कॉमन रास्ता हरिपुर धार के लिए जाता है, जहां से माता का मंदिर लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और यदि आप नाहन से आ रहे हैं तब आप जमटा होते हुए ददाहू और रेणुका जी पहुंचेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं माता भंग्यानी देवी जी के मंदिर तक के सफ़र पर। हमने पांवटा साहिब से सतौन वाला रास्ता अपनाया और अपना सफ़र शुरू करने से पहले हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया। यह जो सामने चौक है यह गुरु गोबिंद सिंह चौक है, जो कि पहले बद्रीपुर चौक के नाम से जाना जाता था। यहाँ से राइट जो रोड गई वह देहरादून के लिए गई है और सीधी रोड कफोटा शिलाई होते हुए हाटकोटी माता के मंदिर तक जाती है, जो कि आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ साल के घने पेड़ रास्ते की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। साल के पेड़ की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है और इसके पत्तों से डोने और पतले तैयार की जाती हैं। हरिपुर धार पांवटा साहिब से इस रूट से लगभग 100-105 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री रेणुका जी लगभग हाफ डिस्टेंस पर पड़ता है, जहां से हरिपुर धार 53 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। इस रास्ते पर जो सबसे पहला कस्बा आएगा वह है राजबन। राजबन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि CCI के नाम से जाना जाता है। यह है फैक्ट्री का एंट्री गेट। और सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कि लाइमस्टोन और जिप्सम है, वह यहाँ तक क्रशिंग साइट से ट्रॉली द्वारा लाया जाता है। आप देख सकते हैं यह ट्रॉलीज चल रही हैं और इन ट्रॉलीज में आपका रॉ मटेरियल भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। इनके द्वारा लाया हुआ रॉ मटेरियल सड़क पर ना गिरे, उसके लिए इस तरह के ओवरब्रिज बने हुए हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक बहुत सुंदर माता का मंदिर आता है। आगे चलकर यह एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है सिरमौरी ताल, और इसी गांव के नाम पर सिरमौर जिले का नाम रखा गया है। वह सामने आपको सतौन दिखाई दे रहा है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा। यह जो आप साथ में देख रहे थे यह पुराना ब्रिज अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। और इस ब्रिज को पार करते ही हमारी सतौन में एंट्री हो गई है। यह है सतौन का बाजार। ये जो सामने रोड गई है ये शिलाई के लिए गई है और यहाँ से लेफ्ट चांदनी होते हुए श्री रेणुका जी तक जाती है। रोड स्टार्ट करते ही हमें कच्चे रोड का सामना करना पड़ा और चांदनी तक आपको इस तरह का कच्चा रोड ही मिलेगा। चांदनी जो कि सतौन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको 15 किलोमीटर तक इस तरह का टूटा हुआ रोड ही मिलेगा।
इस रास्ते पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर बरसात के मौसम में मलबा आता है, जिस वजह से यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। या कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में यह रास्ता बंद हो जाता है, तो आपको वाया नाहन वाला जो रास्ता है वही सबसे साफ रास्ता है। और यह एक क्रशिंग साइट जहां से आपका रॉ मटेरियल लोड करके ट्रॉली द्वारा सीसीआई फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। सिरमौर ज़िले में जो लाइमस्टोन मिलता है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी का है, और यहाँ पर जो लाइमस्टोन और जिप्सम है उसको यहाँ से क्रश करके उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें एक घराट दिखाई दिया। घराट में पानी का जो अपना बहाव है उसका इस्तेमाल किया जाता है चक्की चलाने के लिए, और जिन्होंने घराट का आटा खाया है वह इसका स्वाद बखूबी जानते होंगे। इसके बाद रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे गांव भी दिखाई पड़ने लग गए। और यह है आपकी गिरी नदी, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। इसके बाद आगे चलने पर हमें यह पॉइंट दिखाई दिया। यह वो पॉइंट है जो कि बरसात के मौसम में रास्ते को बंद कर देता है। आप देख सकते हैं कि जो मलबा बहकर आता है उसने कैसे ऊंचा सा पहाड़ बना रखा है। और यह पॉइंट है जहां पर आपका बरसात में अक्सर यह रास्ता बंद हो जाता है। इसके एक कोने में यहाँ पर शीशम के पेड़ लगे हुए हैं। रास्ते में हमें सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, उसका पेड़ दिखाई दिया जो कि फलियों से लदा पड़ा था। उसके बाद हमें कचनार का पेड़ भी दिखाई दिया। कचनार के फूलों की सब्जी तैयार की जाती है। साथ ही हमें सिंबल के पेड़ पर फल लगे हुए दिखाई दिए। यह फल जब कच्चा होता है तब इसकी सब्जी भी बनती है। हमने जब फल तोड़े तब पता चला यह पक चुके हैं और अब इसकी सब्जी नहीं बन पाएगी। थोड़ा और पकने पर यह फल अपने आप फट जाता है, जिसके अंदर से रुई निकलती है और सिंबल की रुई काफ़ी गर्माहट देती है। वह आप देख सकते हैं चांदनी गांव, और चांदनी गांव को पार करने के बाद अब जो हमें सड़क मिली वह काफ़ी पक्की थी और अच्छी कंडीशन में थी। इस रोड पर बहुत कम पैराफीट हैं, इसलिए आपको मोड़ों पर बहुत ध्यान से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। चांदनी गांव से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए श्री रेणुका जी, और सामने है श्री रेणुका लेक। लेक के दोनों तरफ ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है और इसको रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। रेणुका लेक का इतिहास रेणुका माता जी से जुड़ा हुआ है, जो कि भगवान परशुराम जी की माता थी। अभी हमें माता भंग्यानी देवी के मंदिर पर जाना था, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं रुके, तो मैं अलग से एक पूरा वीडियो श्री रेणुका जी के लिए बनाऊंगा। परशुराम कुंड के दूसरी तरफ भगवान परशुराम जी के मंदिर तक जाने का द्वार है, और सड़क के निचली साइड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर रेणुका का मेला लगता है। इस मेले को इंटरनेशनल फेयर का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर नवंबर में बहुत विशाल मेला लगता है। आप जो ये नीचे वाला रोड देख रहे हैं यह जाता है ददाऊ को, और जो पोंटा से दूसरा रास्ता है और जो नाहन से आने वाला रास्ता है वह ददाऊ होते हुए यहाँ पर श्री रेणुका जी में मिलता है, और यहाँ से एक कॉमन रास्ता शुरू हो जाता है हरिपुर धार के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है।
और यह पुल जो आप देख रहे हैं, इसको पार करके आप ददाहू में एंटर कर जाते हैं। ददाहू में आपकी गिरी और जलाल दो नदियां आपस में मिलती हैं। और गिरी नदी पर ही आपका रेणुका डैम बन रहा है। रास्ते में हमें एक बहुत सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके। उसके बाद हम फिर अपने सफ़र पर चल पड़े। रास्ते में ऐसे बहुत सारे कचनार के पेड़ दिखाई दिए जो कि फूलों से लदे पड़े थे। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। संगड़ा से थोड़ा पहले हमें देवदार की वेजिटेशन दिखाई पड़ने लग गई। संगड़ा जो समुद्री तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर आपको देवदार के पेड़ दिखाई देने लग जाते हैं। यह जो नीचे वाला रास्ता है, यह नौराधार के लिए गया और ऊपर वाला रास्ता हरिपुर धार। संगड़ा जो है, यह श्री रेणुका जी से हरिपुर धार रास्ते का लगभग सेंटर पॉइंट है। रास्ते में हमें टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग, जिसको इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ों में खेत बनाने के लिए, उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। और जैसे ही हम हरिपुर धार से थोड़ा पीछे थे, तब बहुत सुंदर बुरांश के पेड़ दिखाई दिए, जिन पर बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। बुरांश, जिसका बोटैनिकल नेम रोडोडेंड्रोन है, यह हिमाचल का स्टेट फ्लावर है। बुरांश का जूस HPMC द्वारा सेल भी किया जाता है। और रास्ते में दोनों साइड बहुत जगह पर बुरांश के फूल गिरे हुए थे, जो कि रास्ते को और भी खूबसूरत बना रहे थे। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बर्फ़ भी गिरती है, जिस वजह से रोड बहुत जगह पर टूटी हुई थी। साथ ही गाड़ियों को बर्फ़ में स्लिप होने से बचाने के लिए बहुत जगह पर रोड़ी डाली गई थी। हरिपुर धार से थोड़ा पहले हेलीपैड भी है, जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे और बहुत अच्छी हवा चली हुई थी। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम मंदिर के लिए चल पड़े और हम पहुँच गए हरिपुर धार। हरिपुर धार से आपके दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता नौराधार के लिए जाता है और दूसरा रास्ता कुपवी के लिए। माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको यह ऊपर वाला कुपवी वाला मार्ग पकड़ना है। माँ भगयानी से जुड़ा हुआ इतिहास और मंदिर की महत्ता के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे द्वारा माता के मंदिर पर बनाया गया वीडियो चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिपुर धार से जो माता के मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है वह और तंग हो गया है। हरिपुर धार से माता के मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, तो कुछ लोग पैदल यात्रा करके भी मंदिर तक पहुँचते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। पहाड़ की चोटी पर माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं मंदिर से जो नज़ारे दिखाई देते हैं वह कितने सुंदर हैं। अगर आपको इस रोड ट्रिप का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।